Hello, good morning, students. Today model is about pizza and life. Pizza confuses me because when it's open, it's closed in a square box. But when it is starting eat, it make a form of triangle. It means जब हम लोग पिज़्ज़ा देखते हैं तो बाहर से वो स्क्वायर के डिब्बे में बंद होता है, लेकिन जब हम लोग उसको खाना शुरू करते हैं तो ट्रायंगल बन जाता है। तो मुझे बहुत कंफ्यूज करता है, बिल्कुल जीवन के जैसे जीवन है। हम लोग क्या करते हैं, हमारा जीवन का काम कुछ और होता है, बिहेवियर कुछ और होता है, और उसमें उभर कर हम लोग किसी और तरीके से आते हैं। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पिज़्ज़ा का कंपैरिजन करते हैं अपनी लाइफ से। ठीक है, तो मैंने आपको बच्चों 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कराया था। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बेटा डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट पढ़ना था। आपने बच्चों पिछली क्लासेस में स्क्वायर रूट निकालना सीखा था, और इस क्लास में आप सीखेंगे डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकालना। डिवीज़न मेथड ऑफ स्क्वायर रूट। ठीक है, जैसे देखो आपका क्वेश्चन नंबर है 484। बेटा डिवीज़न मेथड में हम लोग जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्योंकि स्क्वायर रूट पढ़ने जाने हैं और स्क्वायर में हर काम पेयर में होता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। सबसे पहले लास्ट से, देखो पीछे से पेयर बनाएंगे, पीछे से पेयर बनाएंगे, आगे से नहीं, पीछे से पेयर बनाएंगे 2-2 अंकों का। देखो ये बना रहे हैं ना, 2-2 डिजिट का पेयर बना रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई 2 अंक नहीं बचता है तो आप चाहे तो 0 बढ़ाकर 2 बढ़ा सकते हैं, 2 डिजिट, अदरवाइज़ आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हमने पेयर बनाया नंबरों का 2 डिजिट का, ऐसे ही हम टेबल पढ़ेंगे पेयर में। ठीक है, मतलब 4 किसकी टेबल में जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, 2 2 जा 4 लिखेंगे। ठीक है, कैंसिल हो गया 4। कितनी बार गए थे, 2 बार गए थे, इसको ऊपर लिखते हैं। जितनी बार जाएंगे उसको ऊपर लिखेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे जो नंबर हमारे आते हैं इनको ऐड करके नीचे लिखते हैं। कैसे करके, इन दोनों को ऐड करके, ये हमारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर आएगा, उससे नहीं मतलब है। हम यहाँ पे सिर्फ वो लिखेंगे जितने टाइम्स हम जा रहे हैं, और यहाँ पे इनको ऐड करके लिखेंगे। तो 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है। तो अब हम लोग जब फिर जाएंगे टेबल तो फिर से पेयर में ही पढ़ेंगे। इसको ऐड करके लिख तो दिए हैं। अब यहाँ पे पहले देखो ये कैंसिल हो गया था, पहले लिख लो जो बचा हुआ है, इसको भी हम लोग पेयर में ही लिखेंगे, इसीलिए पेयर बनाया था ना। देखो 84, तो अब ये पूरा 84 लिखा जाएगा। अगर हम लोग पुराना वाला डिवीज़न करते तो 1 टाइम में 1 ही डिजिट लिखते हैं ना, 8 ही लिखते हैं। लेकिन इस डिवीज़न मेथड ऑफ स्क्वायर रूट में हम लोग क्या करते हैं, हर काम पेयर में करते हैं, इसीलिए इसको पेयर में लिखा भी जाएगा। डिजिट जो दोबारा उतारेंगे, जितनी बार लिखेंगे उतनी बार पेयर में ही लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे इसको देखो, इसको हमने ये जो हमारा पहला पेयर था इसको ऐड करके लिख दिया, बगल में इसको ऐड करके लिखना, लेकिन टेबल जो पढ़ेंगे फिर से पेयर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो अब हम लोगों को कुछ ऐसी टेबल पढ़नी है पेयर में कि यहाँ पर 84 से कम तो आए लेकिन ज़्यादा ना हो। 84 भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 84 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखो अगर हम लोग 1 टाइम जाएंगे, 1 टाइम पूरा पेयर में जा रहे हैं ना, जब पेयर में यहाँ पे जाते हैं तो बेटा इसको इनटू करके लिखते हैं। जैसे 1 1 जा 1, यहाँ पे 1 आया, 1 4 जा 4, यहाँ पे 4 आएगा, तो 41 आएगा, और 41 बहुत छोटा हो जाएगा। तो हम लोग जाएंगे कितनी बार, 2 बार। ठीक है, अब देखो 2 बार क्यों जा रहे हैं, अब देखो 2 बार जब जाओगे अब तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। देखो गए हैं पेयर में, आप इसको देखो, इसको गए हो पेयर में, टेबल आपने पढ़ा है पेयर में। जब आप जाओगे टेबल रीड करने तो आप टेबल को रीड करोगे पेयर में, लेकिन इस पूरे का फिर हम लोग इनटू करके लिखते हैं। यहाँ पे देखो जैसे 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, कितना आ गया, 84 आ गया। ठीक है, कितनी बार गए थे, 2 बार गए थे। और आपको पता है इस 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484 होता है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं तो आप लिखो स्क्वायर रूट ऑफ 484 इज इक्वल टू 22, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको करिएगा। ठीक, देखो जैसे एक है इसी क्वेश्चन नंबर 2 में 9th नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 9th नंबर देखो, 9th नंबर में क्या है,
डेसिमल में है। तो डेसिमल का है तब भी हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है 4.6225, वैसे ही बिल्कुल करेंगे जैसे कर रहे हैं। सबसे पहला काम क्या होगा, पेयर बनाएंगे। पेयर बन गया ना, देखो 2 डिजिट का पेयर इधर, 2 डिजिट का पेयर इधर, ये अकेले बच रहा है, इसको एज इट इज़ राइट कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहली बार कितनी बार में जाएंगे, पहला देखो, पहला 4 चाहिए तो कितनी बार जाएंगे, 2 2 जा 4, हो जाएगा ना कैंसिल। पहली बार जब गए हैं तो 2 2 जा 4, और यहाँ पे लिखेंगे कितना, 2 लिख देंगे। 4 टाइम में कैंसिल, 2 टाइम में कैंसिल हो गया। अब देखो इसको ऐड करके लिखते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 2 और 2 कितना हो गया 4, ऐड कर लिए हैं, ऐड किया है हमने। और यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट पेयर को अब राइट कर लेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट पेयर जैसे ही राइट करेंगे कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आया कितना है 4। अगर हम 1 टाइम भी जाएंगे, देखो अगर 1 टाइम जाओगे आप, 1 टाइम, इफ़ यू विल गो 1 टाइम, तो क्या आएगा, 1 1 जा 1, ठीक है 1 आएगा ना, और 1 4 जा 4 आएगा। देखो 1 1 जा 1 आया, 1 4 जा 4 आया, ये आया ना। अब देखो अगर आप यहाँ पे 2 बार में जाते, यहाँ पे आप 2 लिखते सपोज, तो क्या हो जाता, हम लोग अगर 2 करते तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, यहाँ पे 84 आता, तो 62 से ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए 1 बार जाएंगे। ठीक है, अब 1 बार गए हैं तो यहाँ लिखना भी तो पड़ेगा ऊपर, तो इसको पहले लिखो, यहाँ पे हम 1 बार गए हैं। ठीक, 1 बार आपने लिख दिया कि हमने 1 बार टेबल को रीड किया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस करेंगे ना, देखो यहाँ पे माइनस किए थे, कैंसिल हो गया था, यहाँ भी माइनस करेंगे, तो 2 में 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 2 - 1 1, और 6 - 4 कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, 2 लिख लिया आपने, ये तो हो गया। हम हर काम पेयर में करते हैं तो इसको नेक्स्ट डिजिट भी पेयर में लिखेंगे। ये बचा है, इसको बचा रहने दो, लेकिन अगला वाला जब लिखेंगे पेयर में ही लिखेंगे। फिर से इसको पेयर में लिखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक, पेयर में लिखना तो समझ में आ गया होगा। इधर देखो आप, इधर हम लोग ऐड करके लिखते हैं ना, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या है 4, तो 4 का 4 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है 1 और 1, तो देखो 1 और 1 को ऐड करोगे जब, तो 1 और 1 कितना हो जाता है, 1 1 हो जाता है 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, टेबल को रीड करना है। ठीक, तो कितनी बार रीड करेंगे बेटा, 5 बार जाओगे। अब आप जब आप 5 बार जाओगे तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, टेबल पढ़ो अब, 5 5 जा 25, 25 और 5 कैरी 2, 5 2 जा 10, 10 और 2 12, 12 का 2 कैरी 1, और 5 4 जा 20, और 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21। समझ में आ गया, समझ में आया, मतलब यहाँ पे जितनी बार भी जाएंगे बच्चों पेयर में ही जाएंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। 1 मिनट बेटा फिर से देखो, ठीक है, फिर से देखो। हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे पीछे से, आगे से नहीं। अगर आगे से पेयर बनाओगे तो पीछे का 1 डिजिट छूट जाएगा, इसीलिए क्या करते हैं, पीछे से पेयर बनाते हैं। आगे से क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि अगर आगे से बनाएंगे तो पीछे का 1 डिजिट छूट जाएगा और आप पीछे 0 नहीं बढ़ा सकते हो, क्योंकि पीछे 0 बढ़ाने पर वैल्यू बदल जाती है। इसीलिए हम लोग पीछे से पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। पीछे से जैसे ही पेयर बनाएंगे, यहाँ पे 2 डिजिट का, यहाँ पे 2 डिजिट का, ये अकेले बच रहा है, रहने दो, चाहे तो हम यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, इसको माइनस करेंगे, ख़त्म हो जाएगा। ठीक, इसको ऐड करके लिखते हैं, 2 और 2 कितना होता है 4, देखो ऐड करके लिख दिए 4। फिर से पेयर में ही टेबल को रीड करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 62। लेकिन देखो जब आपने 62 लिखा तो यहाँ पे क्या है, डेसिमल, तो यहाँ पे भी तो डेसिमल यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आप डेसिमल यूज़ कर लेना। ठीक है, फिर आप माइनस करेंगे, आएगा 21, नेक्स्ट वाला पेयर लिखेंगे 25, और 5 टाइम में रीड करने पे आएगा 2125, फिर ये आपका कैंसिल हो जाएगा। यानी कि आप लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4.6225 इज इक्वल टू 2.15। ठीक है बेटा, ये स्क्वायर रूट मेथड बड़े बड़े नंबरों का स्क्वायर फाइंड करने के लिए बहुत ही क्या माना जाता है, इजी माना जाता है। ठीक है, क्योंकि अब ये डेसिमल में है तो कॉम्प्लेक्स होता है आपके लिए, इसका सिंपल मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालना भी कॉम्प्लेक्स होता। तो डिवीज़न मेथड, अगर बड़ा नंबर है तो भी डेसिमल में है तो भी आप डिवीज़न मेथड से इस नंबर का क्या फाइंड कर सकते हैं, आसानी से स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करिएगा। आप देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा आपको फाइंड करना है क्यूब रूट। क्या फाइंड करना है,
क्यूब रूट फाइंड करना है। क्यूब नहीं बच्चों, क्यूब का मतलब क्या होता है? क्यूब मतलब होता है 3 टाइम्स a इंटू ए इंटू ए। हमने आपको पहले वीडियो में बताया था क्यूब मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। लेकिन अब आपको क्या लेना है? क्यूब रूट लेना है। तो क्यूब रूट का मतलब ये देखो, ये रूट का साइन, ये रूट का साइन, और क्यूब मतलब क्या होता है? 3। तो क्यूब रूट का मतलब ये, ठीक है। क्यूब रूट का मतलब रूट रहेगा उस पर छोटा सा, एकदम छोटा सा, एकदम छोटा सा, यहाँ पे क्या लिखा रहेगा? 3 लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्यूब रूट। अब देखो, जैसे आपको निकालना है क्यूब रूट इसका 5832 का, 5832 का, ठीक है। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है 3rd नंबर, ठीक। इसका अगर क्यूब रूट निकालना है तो हम लोग डिवाइड करेंगे। सबसे पहले कितनी बार जाएंगे? 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, और यहाँ पे 1 बचा ना, 2 9 ज़ा, नहीं सॉरी, यहाँ पे कुछ नहीं बचा है। 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 1 बचा, 2 9 ज़ा 18, ख़त्म हो गया। यहाँ पे क्या आएगा? 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, ठीक। फिर डिवाइड करो, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16। फिर डिवाइड करो, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 और 2 9 ज़ा 18। आप फिर डिवाइड करेंगे 3 से, तो यहाँ पे कितना आएगा? 3 2 ज़ा 6 और 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। फिर डिवाइड करेंगे 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। फिर डिवाइड करेंगे 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, फिर 3 9 ज़ा, और फिर 3 3 ज़ा, और फिर 3 1 ज़ा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? अब आप लिखेंगे, क्यूब रूट लिख रहे हैं ना, तो ऐसे इसको अब हम, ये देखो, अगर इसने में लिख देंगे तो स्क्वायर रूट माना जाएगा। इसीलिए इसके यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? छोटा सा 3, कि मतलब क्यूब रूट लिख रहे हैं। किसका लिख रहे हो? 5832 का, ठीक है। अभी आप इसको क्यूब रूट के अंदर लिखो, ठीक है। कितनी बार 2 है? 3 टाइम्स 2 है, और 6 टाइम 3 है। आपने इसको फैक्टराइज किया तो ये आपके पास क्या आ गया? फैक्टर आ गया। अब देखो, आप क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे 3 3 का। जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालते थे तो पेयर कितने कितने का बनाते थे? 2 2 का। और क्यूब रूट निकालेंगे तो पेयर कितने कितने का बनाएंगे? 3 3 का, ठीक है। 3 के पेयर से अब हम लोग क्या कर रहे हैं? बाहर निकाल रहे हैं। तो आप लिखोगे क्यूब रूट ऑफ 5832 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पे भी आ जाएगा 3। तो 2 3 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा कितना हो जाएगा? 18। तो 18 का क्यूब कितना हो जाएगा? 5832, या फिर आप बोल सकते हैं 18 का क्यूब कितना हो जाएगा, या क्यूब रूट ऑफ दिस इज ये। तो दोनों बातें सेम है। आप इस तरीके से क्या करेंगे? इसको कंप्लीट करेंगे, और ये क्या लिख देंगे? आंसर लिख देंगे, ठीक है। अब देखो, जैसे एक अपॉन में है बेटा, तो अपॉन में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो, एक अपॉन का करा दे रहे हैं हम, जैसे मिक्स्ड में है, एक मिक्स्ड वाला देख लो। अब देखो बेटा, ये आपका है मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्वेश्चन, ठीक है। जब मिक्स्ड में होता है तो हम लोग क्या करते हैं? जब भी क्वेश्चन मिक्स में आता है तो सबसे पहला काम क्या होता है? इसको सिंपल में कन्वर्ट करना। सिंपल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? इस यहाँ पे जो भी फ्रैक्शन होता है इसका इसके साथ क्या करते हैं? इंटू करते हैं। यहाँ पे फ्रैक्शन क्या है? 1331। 1331 का आप इंटू करेंगे किसके साथ? 1 के साथ। आएगा क्या? 1331 ही आएगा, ठीक है। फिर जो आता है उसमें ऊपर वाले को क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो प्लस कर दो। आप प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 397 प्लस कर देंगे। 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8, 9 3 12, 3 और 3 6, 6 और 1 7, और ये 1, यानी कि ये इक्वल जो आपका फ्रैक्शन बन गया है, ये बन गया है 1728 अपॉन 1331, ठीक। ये फ्रैक्शन बन गया। हाँ, अब आपको क्या करना है? इसका क्यूब रूट लेना है। तो सबसे पहले आप इस पर रूट लगाएंगे। कौन सा रूट? क्यूब रूट, ठीक है। सबसे पहला काम ये करना, ठीक। अब आप क्या करोगे? इसका दोनों का अलग अलग, देखो जब फ्रैक्शन में होगा तो दोनों का अलग अलग लेना है। 1728 का अलग ले लेना, और 1331 का अलग आप क्या ले लेंगे? क्यूब रूट निकालेंगे, ठीक है। दोनों फ्रैक्शन का क्यूब रूट अलग अलग निकालेंगे। जब अलग अलग क्यूब रूट निकालोगे तो देखो कैसे निकालेंगे अलग अलग, ठीक। जैसे यहाँ पे क्या है? 1728 ना, इधर देखो 1728 का हम लोग फाइंड करेंगे क्यूब रूट। तो 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2, फिर ये बेटा किससे कैंसिल होगा? 3 से। 3 7 ज़ा 3 2 ज़ा
3 2 जा और 3 4 जा, 3 8 जा, ठीक है। फिर 2 4 जा और 2 2 जा और 2 1 जा, सब कैंसिल हो गया 1 7 2 8 का, ठीक है। और इधर निकाल लो 1 3 3 1 का, 1 3 3 1 1 3 3 1, ये बेटा किससे कैंसिल होगा 11 से। यहाँ पे क्या जाएगा 11 1 जा 11, 13 में 11 लेस होगा, कितना बचेगा 2, और 2 और 3 23, ठीक है। फिर तो 11 2 जा 23 आया था ना, तो 11 2 जा 22 और 11 1 जा 11, कैंसिल हो गया। फिर 11 से कैंसिल करेंगे, ये देखो 12 है, 11 1 जा 11, 12 में 11 लेस हुआ, 1 बचा, 11 1 जा 11, फिर 11 1 जा 11। तो बेटा आपने क्या देखा था, हमने इसका फैक्टर कर लिया, इसका फैक्टर कर लिया, ठीक है। फैक्टर करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अभी तो हमने सिर्फ फैक्टर निकाला था, अब हमारा काम क्या है पेयर बनाना। और पेयर यहाँ पे कितने कितने का बनेगा, 3 3 का है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो ये 1728 है, तो यहाँ पे इसके सामने हम लोग 1728 का फैक्टर लिखेंगे, ठीक है। ये कितना फैक्टर आया है इसका, 3 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 3, और फिर क्या करेंगे, फिर 3 टाइम्स 2, ठीक है। फैक्टर हो गया, सारे फैक्टर कंप्लीट हो गया 1728 का। और नीचे किसका फैक्टर आएगा 1331 का, तो 1331 का फैक्टर क्या था आएगा 11 × 11 × 11, ये फैक्टर आया था ना। तो हमने क्या बताया था 3 3 का पेयर बनेगा, देखो ये 3 का पेयर है, यानी कि इसमें से केवल 1 11 बाहर आएगा, और ऊपर से क्या बाहर आएगा, ये 1 2 1 3 और फिर 1 2, ये बाहर आएगा। तो इक्वल्स टू आप लिखेंगे, अब हम लोग जब बाहर निकालते हैं तो रूट हटा देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 3 × 2 अपॉन में 11, ठीक। तो क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, तो क्या हो गया 12 अपॉन 11, यानी आप लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 1728 अपॉन 1331 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 11, ठीक है। मिक्स में क्वेश्चन था, मिक्स में आंसर भी लिख सकते हैं, कैसे 1 होल 1 अपॉन 11, 11 1 जा 11, 11 और 1 12, 12 अपॉन 11, ये क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारा क्यूब रूट फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। और अब आपको बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करना है, ठीक। देखो जैसे 4th ऑफ फर्स्ट दे रखा है, 4th ऑफ फर्स्ट यहाँ पे क्या दे रखा है 225 × 196। अब क्या करना है, आपको इसे लॉ से करना है, लॉ पढ़ लिया है ना आपने। आप ये नहीं करोगे इसका मल्टीप्लाई करो जो आंसर आए उसका रूट निकालो, नहीं ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, देखो हम बता रहे हैं, आपको ये करना है, दोनों को अलग अलग कर लेना है। √25 × √196 अलग कर लिया है ना हमने, ठीक है। किस नियम से, इसको हम इस नियम से अलग कर सकते हैं कि जब √m × n अगर ये है तो ये बराबर होता है किसके, √m × √n के। ये नियम कहता है कि अगर √m और √n दो अलग अलग नंबर हैं तो हम दोनों को एक ही रूट में अंदर में लिख सकते हैं, या फिर अगर दो नंबर एक ही रूट में अंदर में लिखे हुए हैं तो हम उनको अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो देखो ये दोनों एक ही में लिखे थे अंदर में, हमने दोनों को अलग अलग कर लिया। करने के बाद अब क्या करेंगे, आपको क्या पता है ये किसका स्क्वायर रूट है, ये 15 का है, इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 3 × 5 × 3 × 5, इसका फैक्टर हो जाएगा। और ये 14 का फैक्टर है, ये क्या हो जाएगा 2 × 7 और 2 × 7, ये आएगा। स्क्वायर रूट है ना, कैसे जान गया स्क्वायर रूट है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, जब कुछ नहीं लिखा तो समझ जाएंगे स्क्वायर रूट है। तो ये बाहर आएगा, इस 3 में से एक 3 और इस 5 में से एक 5, तो आएगा 3 × 5 यहाँ से बाहर आएगा, और यहाँ पे इस 2 में से एक 2 बाहर आ गया, और इन दोनों 7 में से एक 7 बाहर आ गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 5 जा 15 और 2 7 जा 14, ठीक। तो 14 5 जा 70, 70 का 0 कैरी 7, 14 1 जा 14, 14 और 7 21। तो आप लिखोगे आंसर √225 × 196 इज इक्वल टू कितना 210, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, इस सारे क्वेश्चंस को क्या करना है कंप्लीट कर लेना है सारा, ठीक है। अब देखो
जैसे क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है यहाँ पे √784 अपॉन √49। तो ये तो 49 है, मतलब 7 का स्क्वायर रूट है और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना। ठीक, फिर उसका जो आंसर आएगा अपॉन करना, दोनों का हाफ ले लेना। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या करना, पहले आप 400 में से 256 माइनस कर लेना। यहाँ माइनस लगाया ना, माइनस करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसका रूट लेना और इसका रूट अलग लेना, इसका रूट अलग लेना। हम जो बता रहे हैं वही करना। यहाँ पे हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा 20, 20 माइनस 16, नीचे 4 आएगा। ठीक है, और 400 में 256 माइनस कर लेना पहले। जब माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा 144, तो ऊपर हो जाएगा √144 और नीचे 20 माइनस 16। 144 किसका रूट होता है, 12 का अपॉन 4, तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। इस तरीके से कंप्लीट करना है। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे दिया है क्यूब रूट प्लस, तो ये किसका क्यूब रूट है, 8 का, 8 + 6 अपॉन 7 कर लेना। ठीक है, इसी तरीके से सारा कंप्लीट करना, जहाँ डाउट होगा हमसे पूछना। ठीक, तो 6.2 अब आपका कंप्लीट हो गया, चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया। अब आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है।